ओम शांति। आज 6-8-20 का मूल्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ मुधा हुआ है। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ मुधा हुआ है। प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। आज का गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना? किसने सुना? किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। सबाई আমরা বুঝি যে আত্মাই বাস্তবে সব কিছু করে। সে আত্মাই চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শোনে। তো যদি আত্মা ছোট্ট আত্মা যদি শরীরে না থাকে तो ওই শরীর আর কোনোই কাজের থাকে না। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। दुनिया ते क्यों जाने ही ना आत्मा की जिनिस जेटा এই শরীর রূপী রথে বিরাজমান হয়ে এই শরীর দ্বারা কত কিছু করে। অকাল মুরাদ आत्मा का यह तथ्य है। দুই ভ্রুকুটি যুগলের মাঝে এইটাই হচ্ছে অকাল মুরাদ आत्मार आसन। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है এই आत्मार ব্যাপারে জানা। এটা তো সত্যি যেমন রমণীক ব্যাপার তেমনি রহস্যপূর্ণ কথা, কারণ এগুলো দুনিয়াতে কেউ জানেন না। স্বয়ং ঈশ্বর তিনি এসে আমাদেরকে এইসব রহস্য খুলে বলেন। जब कोई ऐसी रहस्यपूर्ण बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों को भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। এই রহস্যপূর্ণ কথা শুনে সবারই তো চিন্তন চলে। তো বাবা বলছেন যে তখন আমরা চিন্তা করি যে এত ছোট্ট বিন্দু আত্মা এত सूक्ष्म এত বড় শরীরকে চালায়। तो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है। এটাও আশ্চর্যের কথা যে আত্মার মধ্যেই 84 জন্মে আত্মা কি অভিনয় করবে সেই রেকর্ড ভরা হয়ে আছে। ছোট্ট বিন্দু আত্মার মধ্যে শরীর তো বিনাশী, শরীর তো প্রতি জন্মেই খতম হয়ে যায়, কিন্তু আত্মা তো অবিনাশী। আত্মার মধ্যে এটা রেকর্ড হয়ে আছে। বাকি आत्मा रहती है, यह बड़ी विचार की बात है। एगुलो किन्तु खूब चिंता करार ব্যাপার। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। এই সব কথাগুলো ভোরবেলায় উঠে বসে मनन चिंतन करा उचित। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा आसले कत छोट्ट किन्तु तार केमन अविनाशी पाठ मिलेছে। একটা শরীর চেঞ্জ করে আর একটা শরীর, আবার সেই শরীরকে চেঞ্জ করে তৃতীয় শরীর, এরকম করতে 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 84 বার 84তম শরীরে आत्मा अभिनय करतेই চলেছে।
तो तार कत बड़ो पाठ मिले, अविनाशी पाठ। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, कि आश्चर्य जिनिस ये आत्मा। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है, शरीर 5 तत्वों का बनता है। এই কথাগুলোকে বসে বসে খুবই গভীরভাবে মনন চিন্তন করা দরকার যে আমি আত্মা কত ছোট্ট, কত সূক্ষ্ম বিন্দু, আর এই শরীর 5 তত্ত্বের দ্বারা তৈরি। আমি এই শরীরকে পরিচালনা করি। तो शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है? ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करता है, यही चिंतन करना है। বলছেন এবার শিব বাবার জন্য চিন্তন করা, যে শিব বাবা তো পরম আত্মা, তিনিও এইরকম অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। তো তিনি কেমন করে ব্রহ্মা শরীরে আসেন, আবার বেরিয়ে যান, আবার আসেন। তো এগুলো নিয়ে চিন্তন করা দরকার, যে শিব বাবা তো আর সদাকালের জন্য ব্রহ্মা শরীরে বসে থাকেন না। तो तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। তোমরা জানো যে ब्रह्मा बाबार मध्येও কিন্তু এই জ্ঞান ছিল না। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। অন্যান্য সৎসঙ্গেও এই ধরনের কথাগুলো নিয়ে কেউ চিন্তাই করে না, কারণ জানে না। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह को थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती हैं। दुनियाते जे साधु सन्तरा तादेर शिष्यरा आसे तादेरके मंत्र देय, तारा कि बसे कखनो भावेन जे आमी आत्मा, आमी এই आत्माके शरीर द्वारा मंत्र दिচ্ছি, कारण एगुलो तो जाना नहीं, सेजন্য चिंता करे ना। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है, कारण कि आत्मिक चिंतने थाके ना, ताई ताके आत्म अभिमानी बला जाबे ना। शरीरेरই ख्याल थाके, शरीरधारीदेर ख्याल थाके, किन्तु आत्मार ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তন তো কেউ করে না। ওই জন্য বাবা বলছেন কি যে এই দুনিয়ার একটাও মানুষ নেই যারা आत्म अभिमानी। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? ता आमी आत्मा, आमी निजेर सम्पर्केई जानी ना, तो फिर परम आत्मा ताके की करे आमरा जानबो? सेई जोन्नो तारो ज्ञान कारो काछे नेई। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों। आमादेर आत्मादेरके, आमादेर आत्मादेर पिता शिव बाबा तिनी बोलें मीठे मीठे बच्चों। तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। एक कथाओ केउ बोझे ना जे इस शरीरे जे आत्मा आछे सेई आत्माके परम पिता परमात्मा बसे पढ़ाच्छेन। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। বাইরের কাজ কর্ম এইগুলো করতে করতেই তখন মানুষ ভুলে যায়। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हिसाब है ना যে आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल आलादा छिलो कतकाल, आबार मिलन बा कबे हय एगुलो जाना नेই। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे या बुरे काम करती है। आत्मा शरीरेर द्वारा भालो किंबा मंद काज करे। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस या ख्याल करो कि आत्मा क्या है जो इस शरीर द्वारा सुनती है। बाबा एसे आत्मादेरके कत पवित्र बानाচ্ছেন। तो बाबा बोलছেন प्रथमेই भोरबेला उठे
তখনই বসে বসে চিন্তন করো, প্র্যাকটিস করো যে আত্মা কী জিনিস, যে আত্মা এত বড় শরীরের দ্বারাকে চালাচ্ছে, এই শরীর দ্বারাই আত্মা শুনছে, শরীর দ্বারাই আত্মা বলছে, শরীর দ্বারাই আত্মা কর্ম করছে। তো এইগুলো নিয়ে চিন্তা করো। आत्मा का बाप परम पिता परम आत्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? वो तो ईश्वरेर महिमा। मानुषके कि करे बला जाबे एरकम जे मानुष सुखेर सागर, शांतिर सागर? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं। लक्ष्मी नारायण के बला जाबे जे तारा सदा पवित्रतार सागर? ना। যখন তারা দেবী দেবতা ছিলেন তখন তো অবশ্যই পবিত্রতা ছিল, কিন্তু সেই পবিত্রতাই তো ধীরে 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 ডাউন হতে থাকে। এক বাপ হি সदैव পবিত্রতা কা সাগর है। একমাত্র বাবাকেই বলা যাবে এভার পিওর, যিনি সদাকালের জন্য পবিত্র থাকেন, তিনি অপবিত্র হন না। আর তাই তো তিনি আসেন পতিত আত্মাকে পাবন বানাতে। আর কেউ এ কাজ করতে পারে না, কারণ একমাত্র ঈশ্বর শিব বাবা, যিনি সদাকাল পবিত্র থাকেন, কোনো দিন কোনো মুহূর্তের জন্য তিনি অপবিত্র হন না। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं है। हाँ, वर्णन करे भक्ति मार्ग के शास्त्र नहीं, किंतु प्रैक्टिकल अनुभव तो नहीं। ऐसे नहीं कि समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। যখন ঈশ্বরের মহিমা করে তখনও কি এই কথা চিন্তা করে যে আমি আত্মা, আমি এই শরীরের মুখ দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা করছি? জানাই নেই তো কি করে অনুভব করবে? वो हमारा बहुत मीठा बाबा है, वो कि सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मौत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मौत मिलती है। আমরা আত্মা অবিনাশী, তো আমাদের বাবাও অবিনাশী, তো তার মতও অবিনাশী, যেটা আমাদের মেলে। বাকি দুনিয়ায় সবাই বিনাশী শরীরধারী, তো তাদের বিনাশী শরীরধারীদেরই মত মেলে। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मौत मिलती ही नहीं। সত্য যুগে আমরা এখানে যে প্রাপ্তি ধারণ করলাম, নিজেদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি, তো ওইগুলো আমরা ওখানে গিয়ে প্রারব্ধ রূপে অনুভব করব, প্রাপ্ত করব, যেগুলো ওখানে উল্টি মত, কোনো উল্টো মত হবে না। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इनको ग्रहण करने की। हाँ, बाबा ये যেগুলো বলছেন এগুলো গ্রহণ করার জন্য কত বুদ্ধি চাই, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। যারা একদম দাপরের শুরু থেকে অনেক অনেক ভক্তি করেছে তারাই কিন্তু বাবার এই জ্ঞান धारण करते पारबे। यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। যদি মনে করো যে তুমি ভালো করে এই জ্ঞান ধারণ করতে পারছো না, তাহলে বুঝে নাও যে শুরু থেকে তুমি কিন্তু ভক্তি করোনি। बाप कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। ताके अविनाशी सर्जन बोले, ताके आबार परम आत्मा अर्थात सुप्रीम सोल बोले। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा शरीर द्वारा कर्तव्य करे तो आत्मार महिमा है तो शरीरेर महिमा है। आत्मा तम प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। जखन आत्मा तम प्रधान तो शरीरेर महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गूढ़ बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है।
এই যে বাবা গুচ্ছ গোপনীয় রহস্যপূর্ণ কথা বলছেন, তো এই বুদ্ধি কার মিলছে? না आत्मार मध्य बुद्धि আছে, तो आत्मा मिलছে। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। এত সাবধানী দরকার যে আমি যেন কোনো অকর্তব্য না করি, এমন কোনো ভুল কাজ, এমন কোনো পাপ অন্যায় এরকম যেন আমি না করি, এর प्रैक्टिस করা উচিত। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? शिव बाबा के अकर्तव्य काज करबे नहीं, वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। যারা শুরু থেকে দাপর যুগে শুরু থেকে যারা ভক্তি করেছে, তাদেরই বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बाबा बोलছেন যারা बहुत भक्ति করেছে তাদেরই পিছনে, কম ভক্তি করেছে যারা, তারা তাদের পিছনে একদম লটকে থাকবে, লেগে থাকবে তাদের পিছনে, তাদের महिमा করবে। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, किंतु तादेरके तो स्थूल नेत्र दिए देखा जाए, कारण तारा तो देहधारी। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। तुम तो गुप्त, तुम्हारा एखाने तुम्हारे बुद्धिते सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान भरा আছে। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। আমাদেরকে ঈশ্বর অর্থাৎ परमपिता परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते এসেছেন। अब फिर हम घर जाएंगे, আমরা আবার এখন নিজেদের ঘরে অর্থাৎ শান্তিধামে ফিরে যাব, जहाँ सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है। ওই ঘর সব আত্মাদের ঘর, সব আত্মারাই ওখানে ফিরে যাবে। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? ওই জায়গাকে ওই জন্য ইংলিশে বলা হয় সুইট সাইলেন্স হোম। ওখানে কোনো আওয়াজ হয় না, কারণ ওখানে কেবলমাত্র আত্মারাই ঝিকমিক করে, ওখানে শরীর হয় না। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। आत्मा যখনই দেহ ত্যাগ করে তখন ওই দেহকে জড় বলে বলা হয়। তখন ও তো নড়াচড়া করতে পারে না, শুনতেও পায় না, বলতেও পারে না, তখন ওটা জড় পদার্থ হয়ে যায়, कारण चैतन्य आत्मा शरीर থেকে বেরিয়ে গেছে। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर भी कितना लाभ रहता है। आत्मा যখন বেরিয়ে গেল তখন শরীরটা কিসের? শরীর তো 5 তত্ত্বের, তো ওইটা তখন পড়ে থাকে। তবু ওই দেহের প্রতি মানুষের কত আকর্ষণ, কত মোহ যায়। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है। आगे कखनो एसब হয়েছিল, জহর ব্রত বলা যেত, যখন নারীরা তাদের স্বামী মারা গেলে তারা ওই চিতা ঝাঁপিয়ে পড়ত। तो कितना मोह रहता है शरीर से। अभी तुम समझते हो नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से। এখন আমাদের সবাইকে নষ্ট মোহ হতে হবে। কারণ কি, এটাই যদি আমরা চিন্তন করি যে আমরা কতবার আমরা এই দেহ চেঞ্জ করেছি। যখনই আমরা দেহকে পরিবর্তন করলাম তখন এই দেহ, আত্মা দেহ থেকে বেরিয়ে যেই গেল, সেই আত্মার কি হয়ে গেল? দেহধারীদের সাথে রিলেশন কেটে গেল, বস্তু বৈভব সবই তখন অন্যের হয়ে গেল, আর তো তার থাকলো না। তো এই কথাকে বারবার চিন্তন করলেই এই দুনিয়া থেকে মোহ কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। यह शरीर तो ख़त्म होना है,
तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना, परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना फलाने का श्राद्ध है, কেউ দেহত্যাগ করবার পরে ব্রাহ্মণদের ডাকে, তাদেরকে খাওয়ায়, আলোচনা করা হয় যে অমুক আত্মার জন্য শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে। आप वो को थोड़े ही खा सकते हैं, যে আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ হচ্ছে সেই আত্মা কি খেতে পারে? সে তো শরীর ত্যাগ করে দিয়েছে, খাবে কি করে? तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। আমরা জানি এই সৃষ্টিরূপী রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেকেই তার নিজস্ব অভিনয় করে চলেছে। इस समय तुमको ज्ञान है, तुमको नष्ट मोह बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। सत्य जुगे अकाल मृत्यु হবে না, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। ওখানে মোহজিত রাজা রানীও হবেন, তো প্রজারাও হবে। वो है कि नष्ट मोह की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाबा বোঝাচ্ছেন যে সত্য যুগে তো রাবণ রাজ্য হবে না, ওই জন্য মোহ হবে না, বিকার হবে না, কারণ এই 5 বিকার তো রাবণের প্রপার্টি, তো ওখানে রাবণ হবে না, তো 5 বিকারও হবে না। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं। রাবণের রাজ্য কিন্তু এবার চলে যাবে, আর রাম রাজ্যে কি হবে এগুলো কিন্তু মানুষ জানে না। सिवाय बाप के और कोई यह बातें बता न सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। যদিও বাবা ব্রহ্মা বাবা শরীরে প্রবেশ করেন, কিন্তু করলেও বাবা দেহি অভিমানী থাকেন। तो लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। দুনিয়াতে বাবা বলছেন যে যদিও কেউ লোন নেয়, লোন নিয়ে বা ভাড়া নিয়ে যদি বাড়ি নেয় কারো, তবুও সেই বাড়ির প্রতি তার মোহ হয়ে যায়। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है। সেই বিল্ডিংকে যখন সেই ভাড়া বাড়ি বা লোন করা বাড়ি, তো তাকেও তখন সুন্দর করে সাজায়। কিন্তু বাবা বলছেন শিব বাবার তো ब्रह्मा बाबा शरीर के फर्निश करार दरकार नहीं, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। बोलছেন कि एनार तो श्रृंगार करबार माने निजेके साजानोर कोनो प्रैक्टिस ही नहीं। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्न से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। बाबार तो केवल यही प्रैक्टिस आछे, अविनाशी ज्ञान रत्न दिए कि करे बाच्चादेरके अर्थात आत्मादेरके साजाबेन। अन्य प्रैक्टिस करा तो शरीरेर साजानोर प्रैक्टिस तो बाबार नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। शरीर तो अपवित्र ही आछे, जखन आत्मा पूरा पवित्र हुए এই পুরানো শরীরকে ছেড়ে দেবে তখন তার আবার নতুন পবিত্র শরীর মিলবে। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह ख़त्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। एखोनो अनेक मानुष बोझेन ना जे এই दुनिया एबार खत्म हो जाबे, किन्तु धीरे धीरे सबाई किन्तु बुझते पारबे। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो पाप का ही काम है। पाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। प्रजा माने मानुष, बाबा एसे ब्रह्मा द्वारा नतून करे ब्राह्मण बाच्चा तैरी करे नतून दुनिया स्थापना काज करछेन। तुम नई दुनिया में हो, आमरा कि एखन नतून दुनियाय आछि? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है, এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনার কাজ চলছে।
तो ব্রাহ্মণों की चोटी भी ऊंच है। ব্রাহ্মণদের যেটা টিকি দেখা মাথার উপরে আগেকার ব্রাহ্মণরা যা রাখতেন, तो बाबा बोलছেন सबसे ऊंचू स्थाने থাকে। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। तो যখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে তো শিব বাবা আসেন, তো যখন ব্রহ্মা বাবার সামনে আসবে মনে করে এসো কিন্তু যে আমি ব্রহ্মা বাবার সাথে নয়, আমি शिव बाबा साथे मिलन मानाते जाच्छी। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाए? शिव बाबा निराकार, तार काछे आमरा जाबो कि करे? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। शिव बाबा के याद करे तारपरे ब्रह्मा बाबा सामने आसते होबे। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। তোমরা জানো যে शिव बाबा ब्रह्मा बाबा शरीरे बसे आछेन। यह शरीर तो पतित है, ब्रह्मा बाबा शरीर तो पतित। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। बाबा यादे यदि ना थेके कोनो काज करो तो ताहले किन्तु पाप लेगे जाए। ओई जन्य बाबा बोलेन या तो बाप या तो पाप, হয় बाप नइले पाप। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। এখন আমরা ঈশ্বরীয় বংশীতে ঈশ্বরের বাচ্চা হয়ে আছি, কিন্তু এরপরে যখন আমরা নতুন দুনিয়া যাব সত্য যুগে, তখন আমাদের দেবতাদের সাথে সম্বন্ধ হবে। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। ঈশ্বরের কোলে স্থান পাওয়া এটা তো কেবল একবারের জন্যই মেলে। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका। आत्माई मुख द्वारा बोले जे बाबा आमी तो तुम्हार हो गेছি। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है। बाबा बोलছেন হয়তো বাবাকে চোখে দেখেই নি সে, তবু কিন্তু এরকম করে বাবাকে লেখে যে বাবা আমি তো তোমার কোলে আছি, আমি তোমার কোলের বাচ্চা। কারণ তার জ্ঞান তো বুদ্ধিতে আছে। आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद में थे। शिव बाबार काछे आसार आगे तखन तो पतित माँ बापेर कोले छिले। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है। केवल मात्र एक जन्मई आमरा ईश्वरेर कोलेर बाच्चा होते पारी, ताई एई जन्मकेई दुर्लभ जन्म बला जाय। दुनियाते जे मानुष बोले ना जे मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म, सेटा कोन मनुष्य जन्म जाने ना। आमरा जानी जे ब्राह्मण रूपे जखन आमरा मानुषरा जन्म निই तखन एई जन्मकेई दुर्लभ जन्म बला हय, कारण तखन आमरा डायरेक्ट ईश्वरेर सन्तान हये जाई। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों की नहीं कहा जाता। এই সঙ্গম যুগ মানে কিন্তু দুনিয়াতে যেমন সাগর মানে জলের যে সাগর আর নদীর মিলন দেখায়, এখানে কিন্তু সেই সঙ্গম নয়। রাত দিন কা ফরক হ্যায়। ওই জলের সাগরের সাথে নদীর মিলন আর এখানে পরমাত্মার সাথে আত্মার মিলন, এই দুটো মিলনের মধ্যে রাত দিনের অন্তর আছে। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। তোমরাও বাবা সাগর, বাবার থেকে তোমাদের জীবন হয়েছে মানে তোমরা জন্ম নিয়েছো, তো তোমরা হলে জ্ঞান নদী। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो एखाने ब्रह्मा बाबा, इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहाँ चली जाएगी।
जहाँ वह रहते हैं वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। জ্ঞান সাগর যেখান থেকেই আমরা একদিন বেরিয়ে এসেছিলাম এই ধরতিতে অভিনয় করার জন্য, আবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে শিব বাবার কাছে সেই সাগর অর্থাৎ শান্তিধামে পৌঁছে যাব। ওটা তো আমাদের সকলের ঘর, सब आत्माएं ওখানে আমরা ফিরে যাব। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। खारी माने নোনা, বা বলছেন আত্মার সংস্কার তো এরকম খারাপ হয়ে গেছে না, তো বাবা এসে তাদেরকে আবার মিঠা বানাচ্ছেন। 5 विकार रूपी ছি ছি नमकीन तुमसे निकल जाती है। বাবা বলছেন যে 5 विकार रूपी এই যে নোনা জিনিস, তো এটা তোমাদের থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো তুম তম প্রধান সে শত প্রধান বান যাতে হো, তো তোমরা তখন তম প্রধান থেকে শত প্রধান হয়ে যাও, কারণ বিকারের কারণেই সবাই তম প্রধান হয়েছে। विकार থেকে যখন आत्मा मुक्त হয়ে গেল তখন आत्मा शत प्रधान। रावण ने तुमको क्या बनाया है, भारत में ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमूल्य, माने हीरे तुल्य जन्म अमूल्य जन्म, এটা ভারতেই গায়ন আছে। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो, कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़े ही चाहिए, ধনের পিছনে এত পাগল কেন হচ্ছে? ধন কি তোমার অতিরিক্ত চাই, প্রয়োজন কি আছে? गरीब झट समझ जाते हैं, साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ की ईश्वर है। যারা অনেক ধনী ব্যক্তি তারা মনে করে যে গরিবরা তো কত কষ্টে আছে, আমি তো অনেক ভালো আছি, তো এটাই তো আমার জন্য স্বর্গ। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है, কারণ সবাই পতিত হয়ে গেছে, তম প্রধান হয়ে গেছে। ওই জন্য কারো নামের পরে কতই ডিগ্রি থাকুক, কতই প্রপার্টির অধিকারী হোক, কতই নাম যশ হোক, কিন্তু প্রত্যেকেরই জীবন কিন্তু বর্তমানে কৌড়ি তুল্য। हम भी ऐसे थे, अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। ভারতবাসী খুব থোড়ে কি জানতে, ভারতবাসীরা কি জানে যে আমরা কেমন ছিলাম আর সেই তুলনায় আজ আমরা কেমন হয়ে গেছি। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाई हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। हाँ, এখানে কত সাধারণ ভাই বোনেরা অনেকেই তো নিচে বসে, তো যদি খুব ভালো ব্যক্তি আসে, রয়্যাল ব্যক্তি, সে অনেক প্রপার্টির মালিক, দুনিয়ায় তার নাম আছে, তো তার তো এখানে বসতে ভালো লাগবে না, যে এদের সাথে আমি বসবো। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। तो তিনি কোথায় যেতে চাইবেন, যেখানে বড় বড় গুরু সন্ন্যাসী বড় বড় ব্যক্তিরা যাতায়াত করেন, তো তিনি ওই সভাতে গিয়ে বসতে চাইবেন। বাপ भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, কিন্তু বাবা কি বলেন যে আমি কিন্তু গরিব নিবাজ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं, তাই বলে যে ভগবান তো গরিবদের রক্ষক। তো अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, এখন আমরা জানি। বাবা মনে করাচ্ছেন, বাবা বলছেন তোমরা কত ধনী ছিলে, কত প্রপার্টির মালিক ছিলে তোমরা। अभी फिर बनते हैं, আবার তোমরা ওই রকম হচ্ছে। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पद्मपति बनते हो, वहाँ पर मारामारी नहीं होती है। ওইখানে কিন্তু স্বর্গ দুনিয়া মারামারি হয় না, ওখানে কেউ লড়াই দাঙ্গা ঝগড়া ঝাঁটি করে না। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी মারামারি है, এই ধন লুটে নেওয়ার জন্য মানুষ কত মারামারি করে। रिश्वत कितनी मिलती है, কত ঘুষ খায় মানুষ। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। সত্য যুগে আমাদের তো অখুট খাজানা হবে, কত কত প্রপার্টি হবে, সেই প্রপার্টি বর্তমানে বাবা আমাদের দিতে এসেছেন। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो,
परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। आधा कल्पेर जन्य सत्यतेतार जन्य যত ধন তুমি নিতে চাও তুমি এই সময় বাবার ইয়াদের দ্বারা সেটা নিয়ে নাও, প্রাপ্ত করো, গাফিলতি যেন করো না। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। এখানে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো তো তাহলে তুমিও যে অনেক অনেক ধন সম্পদের অধিকারী হবে। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। एखाने जे श्रीमत जे मर्यादा आछे সেই कायदा कानूनेर उल्लंघन किन्तु एकदम करा उचित ना। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, आमी कमाई करेছি नाकि आमार घाटा हो गेছে, क्षति হয়েছে, चेक करो। बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुमको ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। विस्तार, आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो। आमी बुद्धि द्वारा चैलेंज निलाम करलाम चैलेंज तो बाबा बोलছেন किन्तु सेटा जेन प्रैक्टिकले आमरा पालन करते पारी, ताते जेन समान है, बैलेंस थाके जेन, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाओगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। पाप एवं पुण्येर गति के जेने तार परिणाम की है सेटाके जेने निजेके सेफ रखो। क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा या ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। एगुलो की करे, व्यर्थेर खाताके बाड़िए देय। कोनो विकार विकारेर द्वारा कमजोरी हो जावा, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सबगुलो द्वारा। तो इसलिए पुण्यात्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत, एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज का स्लोगन, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। क्षमा माना ज्योति, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।
से सांसें मेरी चलती है। तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है।